जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को 2022 में मिलने वाले हथियारों के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे 2022 भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ऐसे कौन कौन से हथियार हैं जिनके टेस्टिंग और इंटीग्रेशन ऑलरेडी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में शुरू हो चुका है, और इसके बाद क्या तेजस को कस्टमर मिलेंगे। तो आइए इन्हीं विषयों पर बात करेंगे आज के अपने इस वीडियो पर। दोस्तों, कल की डिफेंस न्यूज में हमने आपको बताया था कि भारत में 123 की संख्या में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लिए जाएंगे और जिनमें से जो 73 होंगे वो मार्क 1A वेरिएंट होंगे। यानी अलग अलग जो डील हुई है उनमें अगर आप ओवरऑल उनको काउंट करें तो संख्या 123 तक पहुंच रही है। अब यहाँ पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अगर स्वदेश तौर पर बनाया गया है तो ये एक जाहिर सी बात है कि इसमें स्वदेश निर्मित हथियारों का इंटीग्रेशन होना लाजमी है, और ऐसा ही अब होने वाला है। दरअसल इस पूरे प्रोग्राम में जो जिम्मेदारियां हैं उनको दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहली जिम्मेदारी मिली है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। इनको जिम्मेदारी ये मिली है कि ये जितने भी नए हथियार है टेस्टिंग के लिए उनको इंटीग्रेट करेंगे और उनका टेस्ट करेंगे। वहीं जो दूसरी जिम्मेदारी मिली है वो डीआरडीओ और एडीए को मिली है। दरअसल डीआरडीओ और एडीओ को जो जिम्मेदारी मिली है वो ये है कि ये लोग जो इंटीग्रेशन है उसके लिए जो जरूरी सॉफ्टवेयर कोडिंग है वो करेंगे। यानी कि तेजस का जो मिशन कंप्यूटर है उसमें इन हथियारों के इंटीग्रेशन के लिए जो जरूरी सॉफ्टवेयर कोडिंग है वो डीआरडीओ की तरफ से की जाएगी, ताकि इन हथियारों को काफी जल्दी इंटीग्रेट किया जा सके। और भी जो दूसरी चीजें हैं वो भी डीआरडीओ पूरी करेगा। सबसे पहला हथियार जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा, या हम ये कह लें कि इंटीग्रेट किया जा चुका है, वो है अस्त्र मार्क 1। अस्त्र मार्क 1 को लेकर के कल एक बड़ी अपडेट आई थी। दरअसल अस्त्र प्रोग्राम के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं डॉक्टर एस वेणुगोपाल सर, उन्होंने कल अस्त्र मिसाइल को लेकर के एक चौंकाने वाली बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में जो अस्त्र मिसाइल का इंटीग्रेशन है वो लगभग पूरा हो चुका है और अब इनके जो टेस्ट है वो आयोजित किए जाएंगे। यानी इनके जो कैप्टिव फ्लाइट ट्रायल्स है वो आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए 3 मिसाइल्स को लॉन्च ट्रायल में उतारा जाएगा और जैसा रिजल्ट रहता है उस हिसाब से अगर इनको क्लियरेंस मिल जाती है तो अगले वर्ष या उसके बाद से इनको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा या इनके ऑपरेशनल यूजेस को मंजूरी मिल जाएगी। हालांकि यहाँ पर एचएएल पहले से आश्वस्त है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से जितने भी ट्रायल होंगे वो पूर्णतया सफल होंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा हथियार तेजस को मिलने वाला है वो हमारा स्वदेश निर्मित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, जिसको हम शॉ के नाम से जानते हैं, वो है। शॉ की जो रेंज है वो तकरीबन 100 किलोमीटर तक की होगी और इसके बारे में ऑलरेडी आपको कई मर्तबा हम बता चुके हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल एनिमी के इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके एमुनेशन डिपो और उनके जो एयरफील्ड्स हैं उनको तबाह करने के लिए किया जाएगा। और इसका एक लाइट वेरिएंट भी तैयार किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन फिर भी जो भी हो, यहाँ पर जो स्टैंड ऑफ वेपन है इसको तेजस में इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे कि इसकी ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसको हमारे डिफेंस एक्सपर्ट और रक्षा क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं वो एक बड़ी सफलता मान रहे हैं। इसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा हथियार तेजस में जुड़ेगा वो होगा फ्रांस निर्मित हैमर, यानी हाईली एजाइल मॉडुलर म्यूनिशन, जिसको हम हैमर के नाम से जानते हैं। ये इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। हैमर को आप कई मरतबा इसका नाम सुन चुके होंगे क्योंकि बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी इसी प्रकार के जो बम है उनका इस्तेमाल किया गया था। हालांकि वो स्पाइस 2000 था, लेकिन यहाँ पे जो हैमर है वो सेम उसी तरह काम करेगा। इसको अभी तक राफेल में इंटीग्रेट किया गया था, लेकिन अब ये SU-30 MKI और हमारे तेजस में भी इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके आने के बाद तेजस की जो ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और तेजस में जो ये हैमर मिसाइल्स जो हैं ये इंटीग्रेट की जाएंगी वो बेसिकली 1000 किलोग्राम वजनी होंगी। यानी 1000 किलोग्राम वाली जो मिसाइल्स हैं इनका इंटीग्रेशन किया जाएगा और इनका जो ट्रायल है ये 2022 के अंत तक या 2023 की शुरुआत तक पूरा कर लिया जाएगा और इनको भी ऑपरेशनल कर दिया जाएगा।
इसके बाद जो चौथा हथियार है इस लिस्ट में वो है एमबीटीए द्वारा निर्मित एशरैम मिसाइल, यानी ये एक विद इन विजुअल रेंज की एयर डोमिनेंस मिसाइल है जिसका इंटीग्रेशन तेजस में किया जाएगा। और इसके लिए जो तेजस में ज़रूरी चेंजेस हैं वो किए जा रहे हैं, और इसके आने के बाद तेजस की ऑफेंसिव और डिफेंसिव जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब एशरैम की अगर बात करें तो ये 2022 के मध्य तक या 2022 के अंत तक इसके ट्रायल्स पूरे कर लिए जाएंगे, इनका इंटीग्रेशन पूरा कर लिया जाएगा। पांचवा हथियार हमारा जो होगा वो होगा हमारा रुद्रम मिसाइल, यानी रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल। जी हाँ, हमारी जो एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम है इसको भी तेजस में शामिल किया जाएगा, यानी इसका जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। रुद्रम एक टैक्टिकल एयर लॉन्च मिसाइल है जो कि बेसिकली एनिमी के रडार पोजीशंस को डिटेक्ट करती है और काफ़ी एक्यूरेसी के साथ उनको तबाह भी करती है। रुद्रम की जो रेंज है वो 200 किलोमीटर्स की है, और इसको अभी हाल ही में भारत के SU-30 MKI फाइटर जेट से टेस्ट भी किया गया था, जहां पर इसके रिजल्ट काफ़ी सकारात्मक और काफ़ी संतोषजनक पाए गए थे। और अब ये मिसाइल जो है ये LCA तेजस का हिस्सा बनेगी, यानी LCA तेजस भारत का दूसरा वो एयरक्राफ्ट होगा, दूसरे टाइप का एयरक्राफ्ट जिसको ये मिसाइल मिलने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें अगली मिसाइल, तो अगली मिसाइल हो सकती है ब्रह्मोस की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल, लेकिन 2022 के अंत तक इसका इंटीग्रेशन हो पाएगा ये अभी संदेह में है, क्योंकि अभी ये मिसाइल अंडर डेवलपमेंट है। तो यहाँ पर कुछ मिसाइल्स थी, कुछ हथियार थे जिनका नाम हमने आपको बताया, जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का हिस्सा बन सकते हैं। और जैसे ही ये सारे हथियार मिल जाएंगे तेजस को, तो तेजस का जो स्ट्राइक पैकेज है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और तेजस किसी भी प्रकार के मिशन को आसानी से एग्जीक्यूट कर सकेगा। तेजस की इन्हीं कैपेबिलिटी से प्रभावित होकर के दुनिया के तमाम देश इस समय तेजस पर अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं, और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा भी करती हैं कि आने वाले समय में तेजस को एक बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। हालांकि देशों का नाम तो नहीं बताया गया, लेकिन रिपोर्ट का ये मानना है कि साउथ ईस्ट एशिया में तेजस को लेकर के जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि कुछ देश इस समय ऐसे हैं जो लाइट वेट के एयरक्राफ्ट को चाहते हैं जो कि उनकी वायुसेना से ऑपरेट किए जा सके। और लाइट वेट कैटेगरी में तेजस से अच्छा ऑप्शन इस समय तो कोई मौजूद नहीं है, और इसीलिए ये मानना है एक्सपर्ट्स का कि आने वाले समय में जो कई देश हैं, जिनमें जैसे हमारे हो गए UAE हो गया, या दूसरे जो देश हो गए, खासकर अगर हम बात करें मलेशिया की या अर्जेंटीना की, तो ये तेजस के प्रबल दावेदार माने जाते हैं। हालांकि और भी कई देश हैं जिन्होंने तेजस पे अपना इंटरेस्ट दिखाया है और इनको लेकर के बातचीत भी शुरू है। तो ये चीज़ तो साफ है कि इन हथियारों के आने के बाद तेजस की मारक क्षमता और तेजस की मारक क्षमता के बढ़ने के साथ साथ तेजस का जो प्रभाव है वो भी आसपास के देशों में काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। और इन स्ट्राइक पैकेज के मिलने के बाद तेजस की जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो पाकिस्तान के JF-17 से कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, क्योंकि इनमें से कुछ हथियार जो तेजस में इस्तेमाल किए गए हैं उस तरह के हथियार JF-17 के पास फिलहाल तो नहीं है। अभी के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।